थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने अपनी महिमा हम सब के जीवन में प्रकट करने के लिए जो योजना बनाई उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अपने राज्य में स्थापित करने के लिए जो योजना बनाए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपना प्रेम जो हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान करके हमारे लिए छुटकारे का प्रबंध किया ताकि हम आपके समीप आ सकें, आपकी उपस्थिति का हिस्सा बने और आपकी महिमा में आगे बढ़ सकें। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसमें इतनी कड़ियाँ हैं, आपने उन कड़ियों के द्वारा हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपने अपनी महिमा के लिए हमें कलीसिया में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वो कलीसिया जिसे यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा, वो ही बनाता है। वो हमें अपनी देह में एक करता है ताकि हम सब उसकी देह में एक हों और उसके राज्य में एक हों और परमेश्वर की उपस्थिति में एकता के साथ पहुँचे, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और वो महिमा जो हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट हो, और उसकी योजना और उसकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो रहा हो, उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 85 के लिए। आज एक प्रश्न है, डज गॉड स्पीक डायरेक्टली टू ह्यूमंस? क्या परमेश्वर मनुष्यों से डायरेक्टली बात करता है? ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रिनिटी को स्टडी कर रहे हैं उसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को और उसकी आवाज़ को कैसे पहचानना है ये हम सीखें। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। कब? इन अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों की शुरुआत कहां से होती है? यीशु मसीह के जन्म से अंतिम दिन शुरू होते हैं, और ये जो चल रहा है अभी ये अंतिम दिन ही चल रहे हैं। पर पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से भांति भांति से बातें कर, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में। ये अंतिम दिन कौन से हैं? ये अभी चल ही रहे हैं। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड नाउ टिल नाउ टुडे, ये अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया था। परमेश्वर ने जिसे, वो कौन है जो सारी वस्तुओं का वारिस? परमेश्वर की ओर से। हाँ, अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke of old to our forefathers in and by the prophets. भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तमाम तरीके के प्रकाशन के द्वारा, तमाम तरीके के दर्शन के द्वारा आपको ओल्ड टेस्टामेंट में ये स्टडीज मिलती है। और हम इसको स्टडीज को क्यों करना जरूरी है? ताकि हमको आज कोई धोखा ना दे। आज परमेश्वर इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है टू स्पीक टू अस, हमसे बात करने के लिए। लेकिन आगे देखिए लिखा है, ये तो फर्स्ट वर्स है, बट इन द लास्ट ऑफ दीज डेज ही हैज स्पोकन टू अस इन द पर्सन ऑफ अ सन whom he appointed heir and lawful owner of all things, also by and through whom he created the worlds,
and the reaches of space and ages of time. He made, produced, built, operated and arranged them in order. यानी इसमें जो सेकेंड वर्स है इसमें लिखा है बट इन द लास्ट ऑफ दीज डेज, अब इन अंतिम दिनों में जो चल रहे हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, तो जो हिंदी में लिखा अपने पुत्र के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है द पर्सन ऑफ अ सन, या पर्सन ऑफ अ सन, ये पर्सन ऑफ अ सन द सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, ये सेकेंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, इसके द्वारा परमेश्वर अब बात करेगा। तो हमारे युग में परमेश्वर हमसे कहां से बात करेगा? थ्रू हिज सन, और थ्रू हिज सन का मतलब जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट से आज कैसे बात करेगा? क्वेश्चन, जब वो है, यस ही इज अलाइव, ही इज विथ फादर, फादर और सन एक साथ हैं, और उनका रिप्रेजेंटेटिव हमसे बातें करता है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? होली स्पिरिट। ही इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। ठीक, अब ये ट्रिनिटी कंप्लीट होती है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको ट्रिनिटी को कंप्लीट होना है, वो वॉइस राइट वॉइस होती है। ठीक, अब इसके बाद बाइबल टेल्स अस दैट गॉड स्पीक्स फ्रॉम द बिगिनिंग। बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर आरंभ से, यानी जब सृष्टि का उसने काम शुरू किया था, सृष्टि की रचना शुरू की थी, तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से, यानी बाइबल की शुरुआत से परमेश्वर बोल रहा है। ही स्पीक्स, गॉड इज नॉट अ डम, वो यानी गूंगा नहीं है, परमेश्वर बात करता है। और हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो हम बोलते हैं, हम लैंग्वेज में बोलते हैं, तो परमेश्वर भी लैंग्वेज में बोलता है। और इसीलिए ये समानता परमेश्वर की हमारे साथ, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3रा पद, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उजियाले को बनाया नहीं, हाथ का इस्तेमाल किया, उसने शरीर, परमेश्वर के पास शरीर नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर बोल सकता है और बोलता है। सृष्टि की रचना बोल के की, इंग्लिश में है एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, और जैसे ही उसने बोला प्रकाश प्रकट हो गया। प्रगटीकरण होता, तो परमेश्वर जब बोलता है तो प्रगटीकरण होता है। जो चीज नहीं दिख रही है या नहीं है, वो दिख नहीं रही है, तो परमेश्वर जैसे ही बोलता है वो प्रकट हो जाती है, तो प्रगटीकरण होता है। यही रेवलेशन है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय का 8 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। किसको? आदम को। परमेश्वर का शब्द आदम को, परमेश्वर आदम को आदम परमेश्वर को देख नहीं रहा है, बट ही कैन हियर हिज वॉइस। आज लोग परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि हम उसकी इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। और यही हमको सीखना है, परमेश्वर हमसे कहां बात करेगा, परमेश्वर की आवाज हमको कहां सुनने को मिलेगी। आपको वहां जाना पड़ेगा, और जब आप वहां जाएंगे तब परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में आएगी। और आदम ने जब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में, यानी इवनिंग टाइम है, परमेश्वर आदम से मिलने आता था, उससे बात करने आता था, तब वहां पर जब इसने क्योंकि फल खा लिया, अब ये पाप कर दिया, इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आदम और उसकी पत्नी दोनों उसकी आवाज को सुनकर डर गए, छिप गए। डर गए तभी तो छिप गए। आगे क्या लिखा है? छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर समझ गया, अच्छा इसने गलत कर दिया।
आवाज सुन के, इसलिए छिप गया। तो डरा तभी तो छिपा। तो बच्चे, जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए अपने घर में, छोटे बच्चे जब शैतानी करते क्या करते हैं? क्यों छिप जाए? जिस चीज के लिए मना करो वो करेंगे, देखिए छिप जाएंगे। ये एडमिक नेचर है, और एडमिक नेचर आज हम लोगों के अंदर है, इसलिए क्योंकि आदम ने वो चीज की, उसका वो चीज हमारे, वो स्वभाव हमारे अंदर बिल्ट इन है, और इसलिए वो परमेश्वर की आवाज सुनकर छिप गया। जब लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे मूसा के समय में, तब परमेश्वर ने अपनी आवाज को उन तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए टैबरनेकल की शुरुआत की थी। इंग्लिश में हम इसको पढ़ देते हैं, chapter 3 verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. The Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called to Adam and said to him, where are you? He said, I heard the sound of your walking in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. उसने परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी। आदम ने परमेश्वर, इसका मतलब इमीडिएट प्रेजेंस में था, और उसके बाद वहां से वो निकल के गया। लर्न हाउ टू हियर गॉड। गॉड स्पीक्स टू एवरीवन, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू लिसन टू हिम। परमेश्वर, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी बात को सुनना सीखना पड़ेगा। ये हम लोगों के नेचर में नहीं है। गॉड स्पीक्स टू एवरीवन, परमेश्वर हर एक से बात करना मांगता है, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू लिसन टू हिम। हमें यह सीखना है कि हम उसकी बात कैसे सुने। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय, उसका 22 पद। प्रेस्क्राइब्ड वे बनाया गया। मैं उसके वाचा के संदूक को बनाने का जब उसने वर्णन किया मूसा से, तो उसने कहा मैं उसके ऊपर, वाचा के संदूक के ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको देनी होंगी, उन सबों के विषय में, उन सभी आज्ञाओं के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वार्तालाप का मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत किया करूंगा। लेकिन ये बातचीत सब लोगों से नहीं कर रहा है। ये बातचीत किससे कर रहा है? इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा है इंग्लिश में। There I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak intimately with you. Intimately का मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं मूसा से कहने लगा, मैं तुझसे बात किया करूंगा। मूसा से व्यक्तिगत तौर पर बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको चुना और उसको अपने लिए पकड़ लिया था। जब आप निर्गमन के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में आप देखिए मूसा को उसने कैसे तैयार किया और कितना टाइम लगा परमेश्वर को मूसा को तैयार करने में और फिर मूसा को लेकर चलने में। उसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा था, वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। और मूसा के लिए सबसे बड़ी कठिन बात थी परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर की बात मूसा तक पहुंच रही थी आसान, लेकिन मूसा के द्वारा लोगों तक पहुंचना टफ। वही आज भी है। उसने कहा मैं वहां पर रहकर तुझसे मिला करूंगा, इंटीमेटली तुझसे बात किया करूंगा, इंटीमेटली विद यू ऑफ ऑल विच आई विल गिव यू इन कमांडमेंट टू द इजराइलाइट्स। मैं इजराइलियों को जो आज्ञाएं मुझे देनी है मैं तुझको दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। इसके बाद व्हेन वी लिसन टू रीड एंड स्टडी द होली स्क्रिप्चर्स, ही स्पीक्स यूजिंग द वॉइस ऑफ आवर हार्ट। स्क्रिप्चर teaches us that God also speaks through the circumstances we encounter। ये यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर हमें ये when we listen to read and study,
जब हम परमेश्वर की बातों को सुनना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसको स्टडी करने लगते हैं, होली स्क्रिप्चर्स यानी परमेश्वर के वचनों को, ही स्पीक्स यूजिंग द वॉइस ऑफ आवर हार्ट। तो जब आप वचन में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में उसकी आवाज़ आती है, और हमारे हृदय में उसकी आवाज़ आती है, वो हमारे हृदय की आवाज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर की आवाज़ आती है वचन के द्वारा। और स्क्रिप्चर ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचर्स स्क्रिप्चर्स टीचर्स अस दैट गॉड ऑल्सो स्पीक्स। और ये वचन हमें ये सिखाते हैं कि परमेश्वर बात क्या करता है थ्रू द सर्कमस्टेंसेस वी एनकाउंटर। और जिन परिस्थितियों में हम जाकर फंसते हैं, उन परिस्थितियों के में फंसने के कारण हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और जब वचन में जाते हैं तो वहाँ से परमेश्वर हमको उन परिस्थितियों के विषय में जानकारी देता है और हमको निकलने का रास्ता बताता है। भजन संहिता 119 अध्याय का 71 पद पढ़ेंगे। मुझे जो दुख हुआ, यहाँ दाऊद कह रहा मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। आज दुनिया में कौन ये कहेगा कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ? नहीं बोलते आज की दुनिया में। आज तो लोग कहते नहीं दुख नहीं होना चाहिए, सब पर कृपा हो। कृपा तो सब पर हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि सब लोग उसको जानते ही नहीं है। और जो लोग जानना चाहते हैं उन पर परमेश्वर का अनुग्रह आकर रुकता है। और इसीलिए वो कहने लगा, दाऊद परमेश्वर को जानता था, कहने लगा मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला है, वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे ये दुख से क्या हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। इसका मतलब परमेश्वर कई बार हमें परेशानी में ले जाके क्यों डालता है? ताकि हम ये सीखें कि ये परेशानी का कारण परमेश्वर नहीं है, ये परेशानी का कारण हमारे निर्णय है। हम गलत काम करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, गलत चीजें करेंगे तो हमको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हाउ वी लर्न? सर्कमस्टेंसेस में ले जाके। तो परमेश्वर हमें सर्कमस्टेंसेस में फंसाता नहीं है, हम फंसते हैं तब परमेश्वर कहता अब आओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तब। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, Psalm 119 का 71। इट इज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है विपत्तियों से घिर जाना। दैट आई माइट लर्न योर स्टैच्यूज। स्टैच्यूज का मतलब ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर की विधि किसी को मालूम ही नहीं, सब अपनी अपनी मन की विधि को परमेश्वर की विधि कह रहे हैं, ये भी गलत है। वो परमेश्वर की विधि हो ही नहीं सकती जो मनुष्य की विधि है। इसी के साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें का मतलब क्या? मिलकर अच्छी और बुरी, यानी अच्छी अच्छी बातें भी आपके जीवन में होंगी और भयानक भयानक भी होंगी। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार। सबके लिए ये बात लागू नहीं होती है, ये बात सब पे लागू नहीं होती है। अर्थात उन्हीं के लिए, केवल उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब ये बात कलीसिया के लिए बोली जा रही है। कलीसिया में जो लोग आते हैं परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कुछ भी उनके ऊपर बीत रहा है, उन सब चीजों से भलाई उत्पन्न होगी, ये विश्वास करना है। और उसके वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। जब आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आ गए तब आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप ये मत सोचिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी मत, नेवर क्वेश्चन गॉड एंड नेवर ब्लेम गॉड, कि आप परमेश्वर पर कभी दोष मत लगाइए और परमेश्वर को कभी भी परीक्षा में मत डालिए। मेरे साथ प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ये कभी मत कहिए। ये कहिए प्रभु तेरा, इसीलिए लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। तो हमेशा एक्सेप्ट कीजिए कि ये प्लान ऑफ गॉड है। 28 इन इंग्लिश, वी आर assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good
to and for those who love God and are called according to his design and purpose। बहुत क्लियर है इंग्लिश में। परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत जो लोग परमेश्वर ने जिनको बुला लिया अपने अपने पुत्र की देह में और जो उसका हिस्सा बन गए, उनके जीवन में हो सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना में से होकर उनको गुजरना पड़े, लेकिन आपको मालूम है वो दुर्घटना प्लान ऑफ गॉड है। इसलिए कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। और अगर आप इस चीज को और क्लियर समझना मांगते हैं, अय्यूब की पुस्तक पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक में आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसका सारे बच्चे एक दिन में मर गए और उसका सारा घर टूट गया, सब कुछ, और अय्यूब इतना अमीर आदमी वो सड़क के किनारे भिखारी बन गया। बट ही नेवर ब्लेम गॉड। उसने कहा उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। ये वाला स्टेटस हमारा कब होगा? हमें इस स्टेटस तक जाना है, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह के टाइम में गॉड स्पोक टू मेरी थ्रू एन एंजल। स्वर्गदूत के द्वारा मदर मेरी से बात की। क्वेश्चन मेरा एक ये है कि जैसे लोग आसानी से कह देते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, और आसानी से लोग मान लेते हैं कि इससे कहा होगा, लेकिन हम नहीं मान सकते क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके देखा है कि इसमें बहुत बड़ा धोखा छिपा है। परमेश्वर ने जब उन लोगों को जिनके द्वारा उसकी योजना पूरी हो रही थी उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, तो हमसे कैसे डायरेक्ट बात कर सकता है? God never speak in our ears. He always speak to us through His word and in the body of Christ. ठीक, पर्सनल कुछ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26-27 दो पद पढ़ेंगे हिंदी में। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। एक कुंवारी के पास एक स्वर्गदूत भेजा और स्वर्गदूत ने जाकर उसको हिला दिया, क्योंकि अभी अभी तो उसकी मंगनी हुई थी, और उससे कहा तू गर्भवती हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, आजकल तो ज्यादा मैटर नहीं रखता है ये सारे मामले, लेकिन उस टाइम में देखिए क्या हालत हुई होगी उस स्त्री की। एकदम पवित्र लेडी और बहुत शरीफ। परमेश्वर ने उसके पास भेजा क्योंकि भविष्यवाणी में लिखा था एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना यशायाह नबी में बोला गया था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बोला, परमेश्वर अपनी बोली को पूरा कर रहा है, और उसे पूरा करने के लिए जिसके द्वारा पूरा कर रहा है उससे पर्सनली बात नहीं कर रहा है। He sent his angel। ऑफिशियल मैटर था। एंजल कब आता है? ऑफिशियल मैसेंजर आएगा ना। अगर आपके घर में कहीं आपका अपॉइंटमेंट है तो ऑफिशियल लेटर आएगा कि नहीं आएगा? कि कोई आपको कान में आके कह गया कि जा तेरा हो जाएगा, हमने मान लिया हो गया? नहीं, ऑफिशियल लेटर आएगा तब मानेंगे होगा। इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है लूक। Now in the sixth month after that the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee to a town of Galilee named Nazareth to a girl never having been married and a virgin engaged to be married to a man whose name was Joseph, a descendant of the house of David, and the virgin's name was Mary। नाम बाद में बताया गया। इसके पास स्वर्गदूत भेजा गया। परमेश्वर ने इसको सब बताया क्योंकि डिटेल उसको बतानी थी। उसके बाद गॉड स्पोक टू जोसेफ थ्रू अ ड्रीम, और जिससे इसकी मंगनी हुई थी वो आदमी को जब पता चला उसके अंदर भी रिएक्शन हुआ होगा। इसको निकाल के पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 से 21। अतः
उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और किसे मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था, जब वो ये सब बातें सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत, तो फिर परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं आई उसके पास? आज के जमाने में लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, कैसी आवाज आ रही है? Whose voice is this which you hear? Always remember learn how to hear the voice of God. बहुत जरूरी है। ये लर्न नहीं किया, ये आपको इनहेरेंट नहीं है। आपके अंदर बहुत सी आवाजें आएंगी, लेकिन आपको ये पहचानना है कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है। आप देखिए, आवाजों से भरा हुआ हमारा वायुमंडल। आप कोई भी फोन लगाइए, फोन में भी सारे फोन कहां से आ रहे हैं? हवाई से तो आ रहे हैं। कोई वायर्ड है तो आपके पास कोई भी मिस कॉल भी आ सकती है। मिस कॉल को आप सही मान लेंगे, गलत हो जाएगा, है ना? ऑलवेज रिमेंबर लर्न हाउ टू डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसके पास भी एंजल भेजा गया। इसके पास क्या भेजा गया? इसके पास एंजल नहीं भेजा गया, स्वर्गदूत भेजा गया। आगे पढ़ो। प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई हाँ, स्वर्गदूत काहे में आया? उसके पास स्वर्गदूत कैसे आया था? मदर मेरी के पास उसके सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और इसके पास स्वर्गदूत कैसे आया? सपने में। स्वर्ग यानी डायरेक्ट नहीं आया, ये स्वप्न में आया, इनडायरेक्ट आया। ड्रीम जी। स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये प्लान ऑफ गॉड था जी। हो गया? हाँ। And her promised husband Joseph, being a just and upright man, and not willing to expose her publicly, and to shame and disgrace her, decided to repudiate and dismiss, divorce her quietly and secretly, यानी धीमे से उसको छोड़ के निकल ले जी। But as he was thinking this over, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is of from out of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. The Greek form of the Hebrew Joshua, which means savior, for he will save his people from their sins, that is prevent them from failing and missing the true end and scope of life, which is God. यानी परमेश्वर से मिलाने वाला होगा, इस तरीके से अगर जैसा लिखा है। अब इसके बाद आता है, God spoke to मागी through planets. मागी का मतलब क्या होता है? What is the meaning of मागी? मागी का ये प्लूरल वर्ड है। मागी प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर, अरे हाँ एक रह गया, गॉड स्पोक टू शेपर्ड्स थ्रू एन एंजल। यहां पर भी देखिए एंजल के थ्रू बात कर रहा है। ये आपको मिलेगा लूक चैप्टर 2 वर्स 8 to 20।
और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा। ये सब लोगों के लिए आज भी जी कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। अब पता सुनिएगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर कितनी देर लगी? आज लोग परमेश्वर का वचन सुन के कोई डिसीजन तुरंत लेते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें ये मतलब है कि मेरे लिए मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे बताओ क्या दोगे जी। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर मरियम क्या कर रही थी? क्योंकि उसको पूरा प्लान बताया था स्वर्गदूत ने, ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखिए हमारा एक सीखने वाली चीज क्या है इसमें? एंजल आया, उसने इनको कुछ बताया, मैसेज दिया, उस मैसेज को इन्होंने फॉलो किया, जाके कंफर्मेशन ली। जब कंफर्मेशन मिला तब ये वापस आए। तो देखा है सुनकर और देखकर। केवल वचन सुनना नहीं है, आपको देखना भी है। सी द डिवाइन रेवलेशन। जब आप सुन के विश्वास करेंगे तो आपको डिवाइन रेवलेशन दिखाई देगा। ये इसमें गुप्त भेद है, इसमें छिपे हुए। यस, इन इंग्लिश। And in that vicinity there were shepherds living out under the open sky in the field watching in shifts over their flock by night. And behold means dekho. And behold, an angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord flashed and shone all about them, and they were terribly frightened. But the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of a great joy joy which will come to all the people.
For to you is born this day in the town of David a Savior who is Christ the Messiah, the Lord. And this will be a sign for you, by which you will recognize him. You will find after searching a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Then suddenly there appeared with the angel an army of the troops of heaven, a heavenly knighthood, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among men, with whom he is well pleased, men of goodwill of his favor. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing, saying that has come to pass, which the Lord has made known to us. So they went with haste, and by searching found Mary and Joseph. इसका मतलब ढूंढते हुए गए. हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना पड़ेगा, जहां वो हमको जो छुटकारा देने वाला हमको मिलेगा, पुत्र मिलेगा जी. And the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known what had been told them concerning this child. And all who heard it were astounded and marveled at what the shepherds told them. But Mary was keeping within herself all these things, saying, weighing and pondering them, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, just as it had been told them. जो उन्हें जो बताया गया था उसे वैसे ही उन्होंने देखा और वैसे ही देखकर वापस आए. तो इसका मतलब सही मैसेज था, कंफर्मेशन के साथ. गॉड स्पोक टू मागी थ्रू प्लैनेट. मागी कहते किसको है? मागी वर्ड आपके लिए हो सकता नया हो. आपके लिए ये वर्ड नया इसलिए है क्योंकि आजकल के युग में ये वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोग गूगल में इसको सर्च करके सीखिएगा. ये प्लूरल वर्ड है मागी. मागी का सिंगुलर है, इसका सिंगुलर है माओ, और माओ से ये बना मागी. मागी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, खगोलविद, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं आप. ये साइंटिस्ट होते हैं या खगोल शास्त्री होते हैं या एस्ट्रोलॉजी यानी प्लैनेट्स की बॉडी को स्टडी करने वाले. अब ये लोग आपको वो चीज बताएंगे जो शायद हम और आप, क्योंकि हमें नहीं जानकारी, हम लोग को ज्ञान नहीं है. इनको इसीलिए इंग्लिश में वाइज मैन बोला गया है. और ये वो लोग थे जो मागी थे, ये ईस्टर्न साइड से थे, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से समझ लीजिए गए थे. हिंदुस्तान और ईरान, ये पूरा एरिया उस जमाने में एक हुआ करता था, और यहां से ये ईस्टर्न ओरिएंटल थे, ओरिएंट्स थे. किंग ऑफ ओरिएंट्स भी इनको बोला गया है, वाइज मैन भी बोला गया है. ये इन लोगों के पास स्पेशल नॉलेज होती थी, और ये बिलीवर्स नहीं थे. ये सीखने की बात वही है, ये बिलीवर्स नहीं थे, ये भी अंधविश्वासी भी थे, बट ये तारों को स्टडी करते थे. अब देखिए, ये बिलीवर नहीं है, ये विश्वासी नहीं है, ये मसीह को नहीं जानते, लेकिन इनको कुछ वहां से नॉलेज मिली क्योंकि ये उनको तारों को की गणना करते थे. यहां पढ़ो बेटा, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1-2 पद.
हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी, कहाँ से? पश्चिम से नहीं आए थे, पश्चिम वालों को ये जानकारी नहीं थी जी। पूर्व से कई ज्योतिषी, जिनको हिंदी में ज्योतिषी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वेस्टर्न में नहीं होते, ये यही होते हैं, ईस्टर्न में। और ये यहाँ से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? इन लोगों को कैसे पता चला कि एक राजा पैदा हुआ है, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? वो और मालूम है, राजमहल में जाके पूछ रहे थे, अरे राजा की तो एकदम हालत खराब हो गई, मेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ, ये कहां से, कौन से राजा की? और एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं। साइंटिस्ट जब बोलता है ना सरकार से, तो सरकार की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सरकार को मालूम है साइंटिस्ट बोल रहा सही। अभी जो वहां पे हुआ है ना, ये इसको लेके ग्लोबल वार्मिंग को लेकर साइंटिस्ट लोगों ने भी जो रिपोर्ट दी, पूरी दुनिया की सारी सरकारों की हालत खराब है। लेकिन वो नियम इतनी जल्दी आएगा नहीं, उसको पार्ट्स में लाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर हुआ, ये जाकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए और ये बाप रे, ये प्रणाम का मतलब वी केम टू वर्शिप हिम, हम उसको दंडवत करने आए, हम उसकी आराधना करने आए, उसका तारा हम लोगों ने देखा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men, astrologers, हाँ अच्छा इंग्लिश में लिखा है ना, astrologers from the east came to Jerusalem asking where is he who has been born king of the Jews, for we have seen his star in the east at its rising and have come to worship him। मैं हम उसकी आराधना करने के लिए आए, वर्शिप करने आए। और ये लोग तीनों जन 3 गिफ्ट लेके गए थे जो यीशु मसीह के जीवन के लिए पूरे थे, सोना, मुर और लोबान। और मालूम ये 3 चीजें उसकी जीवन काल के 3 भाग को दिखाती है। सोना दिखाता है उसकी धार्मिकता को और उसकी पवित्रता को और उसकी अमीरी को, कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और सोना, मुर क्या है मालूम है? सुगंध द्रव्य के ये सुगंध की तरह ये बढ़ेगा। और उसके बाद लोबान क्या दिखाता है? उसकी मृत्यु को, कि ये पापों को लेकर मर जाएगा। और ये तीनों चीज में भी इनके गिफ्ट्स में भी भेद है। खैर आप ये देखिए कि ये एस्ट्रोलॉजर्स थे और एस्ट्रोलॉजर्स ने जाके डिक्लेयर किया द किंग ऑफ ज्यूज इज बॉर्न, वी सी अ स्टार। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, और जब भी तेरे वंश में राजा पैदा होगा उनका इसका स्टार निकलेगा। और ये भी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया है। और एस्ट्रोलॉजी सीधे सीधे बाइबल से कनेक्टेड है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर किस तरीके से आपसे बात करेगा? कभी कभी लोग परमेश्वर के वचन में जब बहकने लगेंगे तो साइंटिस्ट के द्वारा भी आपसे बात करेगा। जब आप वचन में बहकने लगेंगे, जब लोग वचन का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, परमेश्वर दूसरे मीडियम से आपको बताएगा कि नहीं गलत है, ये जो लोग कह रहे हैं ये मत करो। तुम परमेश्वर के वचन में वापस आओ। और जैसे ही आप वचन में लौट के आएंगे, परमेश्वर आपको फिर देखिए, ये लोग अंदर गए थे और जब इनको नहीं पता चला तो उसने कहा हमें नहीं मालूम है। फिर वो लोग वहां से निकले हैं और तारा वहीं पे खड़ा था और फिर तारा इनको लेके गया। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम आपकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन प्रभु हम सीख रहे हैं, आपके वचन को सुनना सीख रहे हैं, आपके वचन को समझना सीख रहे हैं, ताकि हम आपकी बातों के अनुसार अपने जीवन को में कर सके। हम उन बातों को सीख रहे हैं और चाहते प्रभु जब आप हम सब लोगों को सिखा रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं, हमें मालूम आपका अनुग्रह हम सब पे बना रहता है क्योंकि हम आपके वचन के अनुसार सीख रहे हैं। चाहते प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह सब पर हो, जो आपके वचन से मन लगाता है और वचन से प्रेम करता है, ताकि उसका जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी
बातों में वो अपने जीवन में जयवंत होता जाए और आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।